हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। आज है डे 5 ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके पहले के फाइलम्स कवर कर लिए, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। प्लेटीहेलमिन्थेस, आप इसको आधा पढ़िए ना। प्लेट, तो आपको क्या आ रहा है? प्लेट फ्लैट, प्लेट फ्लैट मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या मतलब हुआ इसका? एंडो मतलब अंदर के अंदर, पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो दूसरों की बॉडी पे जाके रहते हैं, अपने होस्ट की बॉडी पे जाके रहते हैं। तो हो गया वो पैरासाइट। तो हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो है एंडोपैरासाइट्स, मतलब कि दूसरे के बॉडी के अंदर जाके रहते हैं, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं कुछ ह्यूमन बींग्स भी, है ना, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर भी, अरे वो आपने देखा होगा ना, जोंक, है ना, वो हो गया। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल है। कैसे हैं ये? इनके ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसमें 3 लेयर हैं, एक्टो, मीसो और एंडोडर्म, तीनों लेयर्स हैं इसमें। सिलोम इनका कैसा है? दे आर एसिलोमेट्स, मतलब ये हैं जो ये हैं एसिलोमेट्स है ना। एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन इट्स पैरासिटिक फॉर्म। अब देखिए, अब ये खाना निकालते तो हैं दूसरों की बॉडी पे, लेकिन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हुक्स एंड सकर्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ इसमें क्या है? डायरेक्ट न्यूट्रिएंट निकालते हैं होस्ट के बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके पास एक स्पेशलाइज सेल भी होता है जिसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर प्लेटीहेलमिन्थेस से क्वेश्चन अगर ले रहा है तो वो इस पे ज़रूर पूछेगा। फ्लेम सेल्स है, फ्लेम सेल्स क्या करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। एंड व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस। आयन्स का बैलेंस करना किसी एनिमल के बॉडी में, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट्स हैं ये। फर्टिलाइजेशन जो है इनकी इंटरनल है, मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो रही है। डेवलपमेंट जो है वो मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मतलब इनके अंदर लार्वल स्टेजेस, कई स्टेजेस में डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब प्लेनेरिया आपने देखेंगे आप प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि अगर वो बीच में से कट गया, है ना, मान लीजिए ये आपका एक प्लेनेरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक प्लेनेरिया, ठीक है, ये कट गया बीच में से, तो ये दो बन जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये 2 बन जाएगा, 2 बन के जीने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कट गया तो अब ये ख़त्म हो गया, नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा। फिर अगर इसको आप काट दोगे तो इसका ये वाला पार्ट भी जीने लगेगा, ये वाला पार्ट भी जीने लगेगा, मतलब कि जो टुकड़ों में भी रह के ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। सो यार, एंड उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को कवर करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं टीनिया, जो कि हैं टेप वॉर्म्स, ऑल्सो कॉल्ड एज टेप वॉर्म्स, एंड फेसियोला, दैट्स आर लिवर फ्लूक। सो या थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।